नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। पिछली मेरी 2 वीडियोस आप लोग ने देखी होंगी, जिसमें मैं एक वीडियो में बहुत ही ज्यादा निराश हूं एंड एक वीडियो में बहुत ज्यादा खुश हूं। तो खुशी की बात तो ये थी कि हम लोगों ने साबित कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत वॉज नॉट अ ड्रग एडिक्ट, और उसी को लेकर मैं आज भी कुछ बात करना चाहती हूँ, क्योंकि उसको रिलेटेड और कुछ भी बहुत कुछ निकला है जो जानना जरूरी है। और दूसरी भी एक बहुत ही मजेदार न्यूज देने वाली हूँ, अपडेट्स ऑन सिद्धार्थ पिठानी के उसकी अभी क्या हाल हो रहा है। उसको 4 दिन में उसे बुखार चढ़ने लगा है। वो कैसा चढ़ने लगा है वो जरूर से सुनिएगा, वो भी मेरी वाणी में। मेरे खास दोस्त है ना, दोस्त साला क्या है वो, मेरा दोस्त बनने के लायक नहीं है। हाँ, तो बहरहाल ये सारी बातें बाद में करते हैं। अपडेट के लिए तैयार हो जाओ। पहली बात तो मैं माफी चाहती हूँ कि एक दिन पूरा मैंने वीडियो नहीं बनाया। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, अभी भी मुझे कुछ उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट ये खबर जो आपको मैं सुनाने वाली हूँ उससे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये खबर है सिद्धार्थ पिठानी की। तो सिद्धार्थ पिठानी को हो गए हैं अब पूरे 4-4.5 दिन, है ना। 4 तारीख को उनको जैसे कि उनकी मर्जी थी, उन्हें जेल जाना था, उन्होंने कितनी भीख मांगी थी तो हम लोगों ने उनको दे दी जेल। अब जेल जाने के बाद जो हुआ था मैंने आपको बताया, कितने अच्छे से उनका वेलकम हुआ, वो तो हमने आपको बता ही दिया। अब दूसरी बात सुनिए, 4 दिनों में उसे कैसा बुखार चढ़ रहा है वो जानकर बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ये बात सच में सही है। अब पता है क्या हुआ, अब जो सिद्धार्थ पिठानी है ना, वो खाना खाना शुरू कर चुका है। अब उतना तो अच्छे से खाना नहीं मिलता है ना जैसे घर पे मिलता है, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, बट उसकी डिमांड्स बड़ी बढ़ गई है। अरे अपने आप को क्या शूरवीर समझता है, सुनिए उसकी डिमांड्स, बड़ा मजा आएगा आपको। हम लोग ने ये सुना है ना, बहुत लोग सुबह उठ के गर्म पानी पीते हैं टू कीप देयर बेली फाइन एंड फिट। तो इसे भी आदत होगी, भाई बहुत बड़ा आदमी है ना। तो ये सुबह उठ के, पहली बात ये कितने बजे उठता है मैं बता दूं, वो सुबह 4 बजे उठ जाता है। आजकल नींद ही नहीं आती है ना, रात को 12 बजे तक सोता है। वो बैठा पूरा दिन बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता है। उसे 5 बार पूछो खाना खाएगा क्या, खाना खाएगा, तब उसका आंसर होता है हाँ नहीं। पहले वो आंसर क्या देता था, आई डोंट नो, पता नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं। अब उसका आंसर थोड़ा चेंज हो गया है। जब उसे 5 बार पूछा जाता है तब वो एक आंसर देता है, जिस पर पुलिस वाले जेल वाले बड़े नाराज होते हैं, बड़े नाराज होते हैं। और क्या करते होंगे सोच के बताइए, कमेंट पे जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है उसके साथ क्या होता होगा जब उसे 5 बार बोलने पे 1 बार आंसर मिलता है। ठीक है, तो वो बेचारा 12 बजे तक सोता है, सुबह 4 बजे उठ जाता है। अब बैठा रहता है और सुबह उठ के ही वो चिल्लाना शुरू कर देता है, और वो पागलों की तरह चिल्ला के कहता है मुझे गर्म पानी चाहिए। और यहाँ तो उसे ये सब मिलना नहीं है, तो वो पूरा टाइम चिल्लाता रहता है जब तक कोई उसको आवाज नहीं देता है, कोई कुछ बोलता नहीं है, तब तक वो चिल्लाता रहता है। पागलों की तरह उसे दौरे पड़ने लगे हैं। यस, आपने ठीक सुना, उससे दौरे पड़ने लगे, एंजाइटी अटैक्स आने लगे हैं। इतने एंजाइटी अटैक्स आने लगे हैं कि उससे बहुत बार इंजेक्शन दे दिए गए हैं। यस, यू आर हियरिंग इट राइट, कि उसको इंजेक्शंस पड़ते हैं एंजाइटी अटैक्स के लिए। तो उसके बाद वो इतना चिल्लाता है कि उसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। और अंत में, क्योंकि पागल लोग को कितना टॉलरेट कर सकते हैं भाई, इंसान तो इंसान है ना, तो उसे गर्म पानी दे दिया जाता है। अब गर्म पानी पीने के बाद वो एक जगह बैठ जाता है, ना किसी के साथ बात करता है ना कुछ। अब न्यूज स्टोरी सुनिए, अब खुलासा तो होता ही है, एनसीबी को इतने खुलासे मिले उसके नाम पे कि अब उसकी रिमांड की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि ये जो भाई साहब हैं जिनका नाम सिद्धार्थ पिठानी है, खुद को बड़ा प्यार जताने वाला दोस्त बताता है। कितनी सारी अपडेट्स हैं। तो वो इंसान इतना चिल्लाता है एंजाइटी अटैक्स में, वो तो आपने सुना।
अब वो चिल्ला चिल्ला के वकील को बुलाता है। अब वकील जब आता है तो उसके ऊपर भी चिल्ला के बोलता है मुझे जमानत चाहिए, मेरी बेल कराओ, मेरी जमानत कराओ। अब इतना शोर शराबा करने लगा है कि अब वकील, सुना है बहुत अच्छी अपडेट है ये, कि वकील भी उसका साथ छोड़ रहा है। और रही बात जमानत की, तो एनसीबी ने इतने सारे चार्जेस डाले हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिल चुके हैं। जो गवाह है हमारे 6 सरकारी गवाह, उनके मुंह से कितनी सारी बातें निकल गई हैं। सिद्धार्थ पिठानी ने अपने मुंह से कितनी सारी बातें निकाल दी है। ये सब रिकॉर्डेड है। ये सारे सबूतों के बयान पे इनको तो जमानत मिलने से रहा। और जैसे कि मैंने कहा था 27, 27A, 27B, इन सब धाराओं पर, और कुछ धाराएं अगर मिस कर गई हूं तो ऐड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन सब धाराओं पे उनको पड़ सकती है 20 साल की जेल। यस, 20 साल की जेल। कितना मजा आ रहा है ना सुन के, कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज मेरा एक अलग रूप देख रहे होंगे। मुझे तो लग रहा है मैं स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू कर दूं सिद्धार्थ पिठानी के नाम से। तो ये भाई साहब जो है बहुत चीखते चिल्लाते हैं और सारा दिन बैठे रहते हैं। अब यहाँ पे ऐसी हालत हो गई है, जब अंधेरा होता है तो उनको घबराहट में और भी डर लगने लगता है और वो और ज्यादा चिल्लाने लगता है। अंधेरे को वो देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। वो पागलों की तरह उसे दोहरे पड़ते हैं एंड इट इज सीरियस। उन्हें सीरियसली दोहरे पड़ते हैं क्योंकि डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स उनको इंजेक्शन देते हैं शांत करने के लिए। अब जेल के सूत्रों से पता चलता है कि उनको शायद एक अलग सेल में रखा जाएगा क्योंकि सारे बाकी जो मुजरिम्स है, जिन्होंने बड़े बड़े खून खान जो भी किए होंगे, उनको डिस्टर्ब हो रहा है भाई। उनको तो सोना है, वो तो मशहूर मतलब खूनी वूनी है ना, तो उन लोग को भी तो देखना पड़ेगा ना। तो उन लोगों की वजह से सिद्धार्थ पिठानी को एक अलग सा सेल मिलने वाला है। यहाँ पे सिद्धार्थ पिठानी की मुश्किलें और बढ़ने वाली, क्योंकि वो पूरी तरह से अकेला होगा। और जब वो अकेला होगा, मेरा भाई उसे आएगा और तंग करने, उसकी खैर नहीं मनाएगी, उसकी हालत और खराब होगी। भगवान ने तो उसको अभी से सजा देना शुरू कर दिया है और अलग सेल में उसकी क्या हालत होने वाली है, बाय गॉड, बड़ा मजा आने वाला है। ये थी सिद्धार्थ पिठानी के बारे में एक न्यूज। अब न्यूज सुनिए सुशांत सिंह राजपूत पे। जो लोग, ये काफी यूट्यूबर्स भी, मैं नाम अब नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि बहुतों को बुरा लगता है। एक भाई है मेरा कृष्णा, उसे भी बुरा लग जाता है। वो मेरे साथ है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है, मुझे बहुत प्यार करता है, बट अनुराग बिष्ट के बारे में वो नहीं सुन पाता। तो मैं हर बार की तरह इस बार भी बोलूंगी, अगर अनुराग बिष्ट इतना अच्छा है, वो मरते दम तक मेरी तरह अगर सुशांत सिंह राजपूत के लिए झगड़े और जस्टिस के लिए पागलपंती पे मेरी तरह आ सकता है, तो उसने झूठी ऑडियोज क्यों सुनाई? वो ऑडियोज क्यों सुनाई जो बहुत पुरानी है और कहा कि एक्सक्लूसिवली उसके पास आई है और ये फेक है, ये एनसीबी तक ने पुष्टि कर दी है? इसका आंसर मुझे जरूर देना कृष्णा, तब मैं जरूर मानूंगी जो तुमने कमेंट किया था। तुमसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, लव यू मेरे भाई, और मुझे अच्छा लगता है तुम ऐसे क्वेश्चंस करते हो, कीप इट अप। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत पे मैंने एक क्वेश्चन किया था एनसीबी के सामने कि 55 सिम कार्ड्स उसके लिए गए थे, राइट? उनको 55 सिम कार्ड लेने पड़े थे। वो इतने मेंटली डिसऑर्डर हो गए थे, ये सब गंदी गंदी बातें हम लोगों ने सुनी थी स्टार्टिंग में कि उन्होंने 55 सिम कार्ड्स लिए थे। जस्ट इमेजिन, वो 55 सिम कार्ड्स के रिकॉर्डिंग्स, उनके डेटास कहाँ है? एनसीबी, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अभी तक वो 55 सिम कार्ड की डेटा कहाँ है? क्योंकि आप लोगों ने एक अच्छी चीज निकाली, यस दिस इज एन अपडेट, कि सुशांत सिंह राजपूत के फोन के सारी चीजें रिकवर हो चुकी है, सारे डेटाज एनसीबी के पास है एंड शायद सीबीआई के पास है, बट वो तो कुछ करती नहीं है, सो रही है। सो जाओ सीबीआई। हाँ, एनसीबी, कमिंग बैक टू एनसीबी, द एक्टिव पीपल। तो प्लीज एनसीबी, आप लोगों ने जैसे अभी के मोबाइल का रिकवरी सारी डेटाज निकाली है, जिसमें बहुत अच्छी न्यूज है कि सुशांत सिंह राजपूत के एक भी मैसेज, एक भी कॉन्टैक्ट, कुछ भी ऐसा नहीं दिखा है जहां पे उनको ये बोला जाए कि ही वॉज अ ड्रग एडिक्ट
और ऐसी कोई भी बातें नहीं हुई है रिया के साथ, सिद्धार्थ के साथ, किसी के साथ भी जहां पे उन्होंने ये कहा हो कि मुझे ड्रग चाहिए, भाई मैं पागल हो रहा हूँ ड्रग के लिए, मैं सुसाइड कर लूंगा। ऐसी कोई भी फालतू बातें नहीं हुई है। जो रिया ने अपनी क्लीन चिट में करने को कहा था, मतलब अपने भाई को लेकर बात की थी कि मैं और मेरा भाई तो इतना प्यार करते थे सुशांत को, उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, सुशांत नहीं जाना चाहता था। वो 18 साल की उम्र से वो ड्रग्स करता है और उसके पूरे परिवार को पता है। थामा हो गया ना, थामा। तो ऐसी कोई भी बात नहीं निकली है जिससे ये साबित हो कि सुशांत सिंह राजपूत ने एक बार भी ड्रग ली है। तो ये बहुत साफ है और मैं चीख के हमेशा से बोलती हूँ कि उन्होंने ड्रग्स ली नहीं थी, उनको ड्रग्स दी जाती थी। और अभी जो ये गधा पकड़ा गया है, उसका नाम क्या है, करण सिंधिंडानी व्हाटएवर, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो बनाई है उसका और राहिला का, उन लोगों ने खुद ये बयान दिया है कि उन लोगों ने, क्योंकि जब पकड़े गए तो बोलना तो पड़ेगा ही, कि उन लोगों ने सिगरेट्स के अंदर हर्बल सिगरेट के नाम पे ड्रग का धंधा किया है। एंड दे हैड अ बिग रैकेट। और रैकेट तो सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती का भी था, जो सिद्धार्थ पिठानी ने अपने बयान में बोल दिया है। काफी ऐसी बातें हैं जो अपडेट आने वाली है, तो प्लीज 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 स्टे ट्यून्ड। और सिद्धार्थ पिठानी की और कैसी हालत होती है वो हम लोग जानेंगे बहुत जल्द, तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। जब मुझे पता चलेगा तब मैं आपको बताऊंगी। मेरे साथ रहिएगा, मुझे साथ दीजिएगा, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ। पागल लगती हूँ, लगने दो। मची सटक ली, अब जो सटकी है ना सबको ठीक करके रहेगी। जय हिंद।